ओम। आज की इस वीडियो में हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि गायों को पालने से क्या लाभ होता है। देखिए, जीवन के इस सिद्धांत को सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मनुष्य जो भोजन खाता है वह भोजन हमें भूमि से प्राप्त होता है, अर्थात भूमि में हम गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, हर प्रकार की सब्जी, फल इत्यादि उगाते हैं और वह अन्न, फल, सब्जी हम अपने भोजन के रूप में उसको यथा योग्य निर्मित करके प्रयोग में लाते हैं। तो गाय से हमें एक लाभ तो यह होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपने घर को समृद्ध बनाना है तो उसके लिए हमारे पास अधिक से अधिक अन्न, सब्जी, फल इत्यादि होने चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्ति उन्हीं से होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं वे भी कृषि द्वारा उत्पन्न कपास आदि के बनाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कुछ भूमि तो स्वाभाविक रूप से ही उपजाऊ होती है, उसमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। उस भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, ताकि उसमें जो फसल उत्पन्न हो, हम विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं ताकि भूमि मजबूत हो और उसमें जो अन्न इत्यादि हो वह अधिक मात्रा में हो, भरपूर मात्रा में हो और पौष्टिक हो। तो उपजाऊ भूमि के लिए भी साथ ही साथ जो बंजर भूमि है, कंकरीली भूमि है, पथरीली भूमि है, उसमें जो रामबाण खाद का काम करता है वह है गाय के गोबर का खाद। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में वो शक्ति है जो भूमि को उपजाऊ बनाती है। कैसे बनाती है? यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कितनी भी बंजर भूमि क्यों ना हो, हम उसमें गाय का गोबर डालना शुरू करेंगे। साथ ही साथ वर्षा का पानी आएगा अथवा नदी, नहर और ट्यूबवेल आदि के साधनों से उसमें पानी देंगे और उसकी लगातार जुताई करते जाएंगे। तो जब तक वह भूमि उपजाऊ नहीं थी तो उसमें केंचुए नहीं थे, क्योंकि वह जो है कठोर थी, उसमें दीमक इत्यादि थी। लेकिन जैसे ही उसमें गाय के गोबर को हम निरंतर डालते जाएंगे, उसको जोतते रहेंगे, उसमें पानी देते रहेंगे, तो क्या होगा, उसमें धीरे धीरे केंचुए उत्पन्न होने लगेंगे। और केंचुए जो है भगवान की सृष्टि की अद्भुत देन है जो भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? केंचुए क्या है, धीरे धीरे कुछ तो उस भूमि में नमी गोबर के कारण से आ जाएगी, कुछ केंचुए उस भूमि को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे और शौच करेंगे, अर्थात लैट्रिन के माध्यम से जो है उस मिट्टी को बाहर निकालेंगे। तो उनके अंदर को होकर के जो मिट्टी बाहर निकलेगी, अर्थात उनकी शौच टट्टी के माध्यम से जो मिट्टी बाहर आएगी वह मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। और
ऐसे धीरे धीरे करते एक साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, भले ही कितनी भी कंकरीली, पथरीली, कितनी भी बंजर भूमि क्यों ना हो, वह उपजाऊ हो जाएगी। और उसमें एनर्जी तो पहले से ही बहुत सारी थी। उस एनर्जी को हमने केंचुओं के माध्यम से, गाय के गोबर के माध्यम से कृषि के योग्य बना दिया। तो फिर उसमें अन्न, फल, औषधि, सब्जी, हर प्रकार की खेती हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी और अधिक से अधिक फसल होगी, अधिक से अधिक मात्रा में होगी। प्रति एकड़ में अधिक से अधिक हमें अन्न प्राप्त होगा और जो भूमि पहले से ही उपजाऊ थी उसमें मजबूती आएगी, वो और अधिक उपजाऊ हो जाएगी, उस भूमि की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये कितना बड़ा लाभ हमें गायों के पालन से होता है। दूसरा, हमारी फसलों में, हमारे खेतों में दीमक और विभिन्न प्रकार के कीट जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जो भूमि में होने वाली फसल को नहीं बढ़ने देते। तो उस दीमक को दूर करने के लिए, उन कीटों को दूर करने के लिए हम गौमूत्र का उपयोग कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। गौमूत्र में नीम इत्यादि कई प्रकार के जो पौधे हैं उनके मिश्रण से उत्तम किस्म का कीटनाशक तैयार हो जाता है, जो हमारी फसल में कीटों से बचाने में सहायता करता है। साथ ही साथ गौमूत्र औषधि का भी काम करता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए गौमूत्र बहुत ही उपयोगी है। गौमूत्र के सेवन से उदर की शुद्धि होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अनेक प्रकार के श्वास रोगों का निवारण भी गौमूत्र से होता है। ऐसा सुनने में आता है कि पुराने ज़माने में बैलों के मूत्र से मनुष्य अपने कपड़े धोने का भी काम करता था, अर्थात बैल का मूत्र जो हम आज साबुन का उपयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए, वो कार्य बैल का मूत्र करता था। उसमें अपने कपड़े भिगो देते थे, जैसे अभी सर्फ साबुन इत्यादि में प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद कपड़ों को अच्छे से धोते थे, साफ करते थे, तो बड़ी स्वच्छता कपड़ों के अंदर आ जाती थी। और जो गायों के बछड़े होते हैं, बैल होते हैं, उनसे हम कृषि को जोतते हैं। बैलों द्वारा कृषि को जोतने से ट्रैक्टर की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ट्रैक्टर हम खरीदेंगे तो बहुत अधिक लागत, 4, 5, 6 लाख, 10 लाख तक ट्रैक्टर आते हैं। साथ ही साथ उनमें खर्च भी बहुत ज़्यादा लगता है। कभी उनके इंजन खराब होता है, कभी कोई पुर्जा खराब होता है, फिर पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा होता है। साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलता है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो औसत निकाल करके देखेंगे तो ट्रैक्टर से मान लेते हैं कुछ समय बच जाता है, लेकिन समय बचने के बदले में हमें हानि भी होती है। खर्च अधिक लगता है, स्वास्थ्य को हानि होती है इत्यादि। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि ट्रैक्टर से कम लाभ होता है। साथ ही साथ हम बैलों से खेती करेंगे तो अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल डालने की आवश्यकता नहीं है। खेतों में ही जो अन्न, अनेक प्रकार की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना अथवा चरकर के भी बैल अपना पेट भर लेता है। साथ ही साथ वह हमें खाद प्रदान करता है, मूत्र प्रदान करता है, और उसको चलाना अधिक से अधिक हमारे हाथ में होता है, क्योंकि जब चाहे, जिस समय चाहे हम उसको
अपने उपयोग में ले सकते हैं। ट्रैक्टर का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, पता नहीं कब इंजन खराब हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए। बैल हर क्षण हर समय हमारी सहायता के लिए, हमारे कार्यों के लिए उपयोग में तत्पर रहते हैं। बैलों के द्वारा प्राचीन काल में अपने बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, वे कार्य हम अभी भी कर सकते हैं। जैसे 10-12 किलोमीटर तक तो हमें कोई सामान लाना हो, पास में कोई बाज़ार हो तो वहाँ से अपना सामान ला सकते हैं। 10-12 कुंटल तक सामान बैल आराम से ले कर के आ सकता है। साथ ही साथ कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, ट्रैक्टर खरीदने के लिए उनकी सामर्थ्य नहीं होती है और वे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनको रोज़गार चलाना होता है। तो रोज़गार को चलाने की दृष्टि से भी बैल मनुष्य के लिए उपयोगी है। उसको कम लागत में बैल की प्राप्ति हो जाएगी, वह बैलगाड़ी बनाए और उससे सवारी का चलाने का उपयोग ले सकता है। लोगों को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के किराया प्राप्त करके वह अपना रोज़गार चला सकता है।